हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जैसे कि आप सभी जो लड़कियां हैं और महिलाएं हैं, उनको पीरियड्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल होते हैं और उन सवालों का जवाब वो गूगल पे सर्च करती हैं। तो उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मीरा मैम। तो मैम, हेलो। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जैसे पीरियड्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो लड़कियां, उनके अंदर, उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। जैसे वो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जो पीरियड्स का जो ब्लड है वो अनहाइजेनिक होता है, और जो पीरियड्स के टाइम पर सेक्स या कुछ करना नहीं चाहिए, या फिर प्रेग्नेंट हो जाते हैं या नहीं होते हैं, इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं। और पेन किलर खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, इसको लेकर भी सवाल है। तो मैम, आप क्या कुछ कहती हैं इसके बारे में? देखिए, एक्चुअली सही बात है ज्योति। पीरियड्स को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं, और अगर इंटरनेट को खोजा जाए तो इंटरनेट में तो और भी ज़्यादा हैं। मतलब अगर 4 सवालों के साथ इंटरनेट खोला जाए तो 10 सवाल के साथ आदमी वापस उसको बंद करता है। बिल्कुल। अब पहला सवाल जो तुम्हारा है वो ये है कि क्या पीरियड ब्लड इम्प्योर है। तो अगर हमें कट लगता है और वो ब्लड निकलता है, वो भी अपना है। जी। और मेंस्ट्रुएशन का ब्लड है, वो भी अपना ही ब्लड है। तो मेंस्ट्रुअल ब्लड और जो कट से ब्लड निकलता है, चक्कू लगने से जो ब्लड निकलता है, क्या हम उसे इम्प्योर मानते हैं? अगर हम उसे इम्प्योर नहीं मानते हैं तो हम मेंस्ट्रुअल ब्लड को क्यों इम्प्योर मानते हैं? हमें बिल्कुल मेंस्ट्रुअल ब्लड को इम्प्योर नहीं मानना चाहिए। तुम्हारा सेकंड सवाल था पेन किलर्स को लेके। हाँ, 20% महिलाओं को पीरियड्स के वक्त पेन होता है, और इतना पेन होता है कि उन्हें पेन किलर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरी राय तो यही रहती है कि अपनी फंक्शनिंग अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर तो सिर्फ हॉट फोमेंटेशन से या रेस्ट से, गर्म पानी की सिकाई से आराम मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर पेन इतना है कि आप बेड से नहीं उठ सकते हैं, आप अपनी नॉर्मल दिनचर्या आपकी हैम्पर हो रही है, तो ऐसे कंडीशंस में पेन किलर्स लेना कोई गलत बात नहीं है। आपका थर्ड क्वेश्चन था कि अगर जनरली जो बहुत सारी महिलाओं और पुरुषों का सवाल है वो ये है कि पीरियड्स के वक्त क्या महिलाओं को मूड स्विंग्स होते हैं। तो जनरली ये माना जाता है कि पीरियड्स से 5-10 दिन पहले महिलाओं को मूड स्विंग्स होने लगते हैं। बट इतने मूड स्विंग्स नहीं होते हैं कि इनको लेबल कर दिया जाए कि अरे ये उदास है तो इसको वो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की वजह से उदास है, और अगर ये रो रही है तो ये पीएमएस की वजह से रो रही है, गुस्सा है तो ये पीएमएस की वजह से गुस्सा है। नहीं, इतने हाई मूड स्विंग्स हॉर्मोन्स की वजह से नहीं होते हैं। आप प्लीज़ उस समय अपने पार्टनर का ख्याल रखें, उससे पूछने की कोशिश करें कि वो एक्चुअली क्यों उदास है, वो एक्चुअली क्यों परेशान है। मूड स्विंग्स का कारण हर बार हॉर्मोन्स नहीं होते हैं, शायद कोई और वजह है और उसे सपोर्ट की ज़रूरत है। क्या ऐसे और कोई सवाल हैं जो तुम जानना चाहती हो ज्योति, या तुम्हारे दर्शक जानना चाहते हैं? जी, बिल्कुल। जैसे मैम, जो कपल्स होते हैं, उनके मन में एक सवाल है कि पीरियड्स के दौरान उनको इंटीमेट करना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर होते हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि प्रेगनेंसी होती है, कुछ लोग कहते हैं प्रेग्नेंट नहीं होते। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, तुम्हारे सवाल के एक्चुअली 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि क्या उस टाइम पे इंटीमेट होना चाहिए, तो उसका जवाब है कि ये तो पर्सनल चॉइस है, ये तो पार्टनर्स की पर्सनल चॉइस है, उस पर डिपेंड करता है, ऐसा कोई नुकसान नहीं है उस टाइम पे। और जो दूसरा हिस्सा है वो ये है कि क्या उस टाइम पे प्रेग्नेंट होते हैं, तो ये चांसेस तो रहते हैं। ये नहीं है कि अगर उस टाइम पे पीरियड्स आ रहे हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हैं, क्योंकि ऐसे कई केसेस मैंने देखे हैं जो 4th डे ऑफ पीरियड या 5th डे ऑफ पीरियड साथ रहते हैं, इंटरकोर्स करते हैं और फिर प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो उस पीरियड को वो नहीं माना जा सकता कि कॉन्ट्रासेप्शन का पीरियड है। अच्छा, थैंक यू मैम। मैं आशा करती हूँ आपके जितने भी सवाल होंगे उनके जवाब हमने दे दिए होंगे। अगर आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उनके जवाब आपको देंगे। थैंक यू सो मच।